ने सच ही कहा है। कहते हैं कि दुश्मन हजार देना, लेकिन चरित्रहीन महिला कभी किसी को न देना। ये सत्य कहा है किसी ने। आज मैं ये शब्द क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आज का जो मैं घटनाक्रम आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ वो इसी पर पूरा आधारित है। तो क्या है पूरी घटना, बने रहेगी फ्रेंड्स मेरे पूरे वीडियो। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स आज की जो मैं सच्ची घटना आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ वो मध्य प्रदेश के दतिया जिले के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र वरिया गांव के रहने वाले केशव जाटव की है। केशव जाटव का एक खुशहाल परिवार था, पति पत्नी और एक 9 साल की बेटी थी। पति जो केशव होता है बहुत अपनी पत्नी को प्रेम करते हैं और खेतीबाड़ी भी करते हैं। खेतीबाड़ी के साथ में गांव से बाहर जाके कमरा लेकर रहते हैं अपने भतीजे के साथ में, और मजदूरी करके अपने घर का जो जीवन यापन अपना करते हैं, मजदूरी करके और खेती करके। उनकी जो पत्नी होती लक्ष्मी, वो भी उनके साथ में खेती में हाथ बटाती थी। धान बोना जो भी है, जो सब सारा काम उनका हाँ खेत में जाके साथ देती थी पत्नी। इसी बीच में उनके ही एक दूर के रिश्तेदार जो कि कमलेश, उनकी उम्र होती है 36 साल। कमलेश के आना जाना उनके घर पे शुरू हो जाता है, जो कि गवाई गांव के रहने वाले होते हैं। उनका जब आना जाना शुरू हो, करीब 5 साल तक कमलेश और केशव की जो पत्नी होती हैं उनका जब आना जाना शुरू रहता है, तो जो लक्ष्मी होती हैं केशव की पत्नी, उनके बीच में उनकी दोस्ती हो जाती है। और जब दोस्ती हो जाती है तो फिर वो दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है कुछ पता नहीं चला। उसके बाद में जब उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है तो ये जो कमलेश होता है, जो केशव के जो रिश्तेदार होते हैं, उम्र 36 साल, वो आना जाना उनका शुरू। कमलेश की इनकी बुआ बताती हैं केशव की कि ये कमलेश अक्सर रात में आया जाया करता था, क्योंकि ये जो केशव थे मजदूरी करने गांव से बाहर शहर में कमरा लेके अपना मजदूरी करके रहते थे। जब खेती का काम होता था तो अपने गांव में आ जाते थे खेती करने के लिए, बाकी समय अपना बाहर कमरा लेके अपने भतीजे के साथ में रहा करते थे। ऐसा उनकी बुआ ने बताया। उनकी बुआ ने बताया ये जो कमलेश था वो रात में आना जाना इसका रहता था। उसके बाद में जब जो केशव को पता चला कि पत्नी जो है कमलेश से बात करती है, और एक बार खुद केशव ने अपनी पत्नी को कमलेश से अश्लील बातें करते हुए पकड़ लिया फ़ोन पर। जब फ़ोन पकड़ लिया तो उसके बाद में कमलेश जो केशव होते हैं बंद करवाते थे, बोले फ़ोन नहीं करोगी और ना ही फ़ोन लोगी तुम। और अब वो इंसान जो कमलेश है जो घर पे आते हैं उनका भी आना बंद करा दिया। तो बुआ ने बताया कि 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने से जो कमलेश होता है उसका घर में आना जाना बंद हो चुका था, क्योंकि केशव को जो लक्ष्मी के पति उनको पता चल गया था कि ये मेरी पत्नी कमलेश से बातें करती है और किस टाइप की बातें करती है ये भी उनको पता चल गया था। तो उन्होंने डायरेक्ट मना कर दे दी, कमलेश अब मेरे घर पर नहीं आओगे। अपनी पत्नी को भी डांटा फटकारा। उसके बाद में सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कैसे पत्नी को तो जो कमलेश है उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया था। धीरे धीरे करके अब क्योंकि जो पति थे वो रोड़ा बन रहे थे दोनों के प्रेम में। और ये कैसा प्रेम है भाई, मुझे तो ऐसा प्रेम समझ में नहीं आता है। और उसके बाद में जब केशव बीच में रोड़ा बन रहा था तो बहुत दिनों से प्लानिंग बना रहे थे ये कमलेश और ये जो लक्ष्मी, कि कैसे करके इनको रास्ते से हटाया जाए। उसी का फ़ायदा उठाते हुए एक दिन आया कि जो केशव होते हैं उनकी सड़वाई की शादी होती है। जब सड़वाई की शादी होती है तो फिर क्या करते हैं कि बोलते हैं कि जो केशव की पत्नी होती है बोलती है कि जाना है शादी में। केशव फिलहाल मना कर रहा था ओकेशन में, बोला नहीं जाना है शादी में। वो सड़वाई के यहाँ पर जो निमंत्रण था वो निमंत्रण उसके यहाँ भी जाता है, कमलेश के यहाँ भी। एक और जो साथी था रवि, उसके यहाँ भी जाता है। जब दोनों के यहाँ निमंत्रण जाते हैं और ये जो पत्नी थी जब उससे केशव से बात नहीं हो रही तभी ये प्लानिंग करने लगती कैसे करके अपने पति को रास्ते से हटवाया जाए। तो इसके लिए क्राइम सीरियल देखना शुरू कर देती है, पति का मर्डर का प्लान बना लेती है। बनाती कैसे करके इसको अपने से बीच में जो रोड़ा बन रहा है पति, उसको रास्ते से हटाया जाए और ताकि हम कोर्ट मैरिज कर सकें। ऐसा लक्ष्मी सोच रही थी, जो पत्नी थी वो सोच रही थी। उसके बाद में 11 जुलाई आती है। 11 जुलाई की डेट आती क्योंकि शादी थी। तो जो केशव की बुआ है उन्होंने बताया, क्योंकि वो खेत पर ही थी
धान का समय है, धान लगाए जा रहे थे। तो केशव उस समय धान लगा रहा था। जो लक्ष्मी खेत पर ही थी। लक्ष्मी ने बोला कि ऐसा है, देखो शादी है वहाँ पर 11 जुलाई को, और तुम्हें शादी में जाना है। तो जो केशव होता है मना कर देते कि नहीं नहीं, मुझे शादी में नहीं जाना है। तो लक्ष्मी वहाँ पर ही खेत में गुस्सा होने लगती है। दोनों पति पत्नी झगड़ा जैसा होना। लक्ष्मी उनकी जो केशव की बुआ ने बताया कि लक्ष्मी बोल रही थी अगर तुम शादी में नहीं गए तो मैं जाऊंगी और हमेशा के लिए चली जाऊंगी, मैं कभी घर वापस नहीं आऊंगी। ये लक्ष्मी का कहना था कि अगर तुम नहीं गए तो मैं जाऊंगी, फिर वापस कभी नहीं आऊंगी। उसके बाद में जो पति और पत्नी दोनों आते हैं वापस, जब घर आते हैं, घर आके जो पत्नी होती है पति को समझा लेती है कैसे भी करके। केशव होता है राजी होता है जाने के लिए केशव राजी होता है। उसके बाद में एक ऑटो बुक किया जाता है, गांव से 20 किलोमीटर दोनों पति पत्नी बैठ कर जाते हैं। उसके बाद में कुछ दूरी पर जो कमलेश होता है वो मिल जाता है। जब कमलेश मिल जाते तो पत्नी बोलती है कि अपनी जो प्रेमी था कमलेश, लक्ष्मी का, इनकी गाड़ी पे बैठ जाओ, ये तो शादी में ही जा रहे हैं, इनकी गाड़ी पे बैठ के चले जाओ। उसी दौरान जो केशव के जो भतीजा था वो वहाँ पर मिल जाता है रास्ते में ही। तो केशव ने बोला कि कहाँ जा रहे हो, कि बोले कि घर जा रहा हूँ चाचा। तो केशव ने बोला कि ऐसा करो चाची को लिए जाना। तो जब भतीजी ने बोला चाची चलो मेरे साथ में, तो चाची बोली कि हम चले जाएंगे आप जाओ। उसके बाद में भतीजी ने बताया कि चाची जाती हैं फ़ोन दुकान पर और फ़ोन लेती हैं। उसके बाद में वो घर जाती हैं, 11 जुलाई के दिन घर जाती हैं। और इधर जो पत्नी होती है अपने पति को, केशव को, कमलेश के साथ में शादी में भेज देती है बाइक पर बिठा कर। इसके बाद में बीच रास्ते में उसको रवि मिलता है, रवि को भी वो बाइक पर बिठा लेते हैं। बीच में केशव, कमलेश गाड़ी चला रहा होता है और साइड से रवि बैठा होता है। ये सब पहले से इन लोगों ने प्लानिंग बना रखी थी। जो गांव जो आने वाला था कोटे खेरा गांव, उसके ही पहले 500 मीटर की दूरी पहले ही क्या करते हैं लोग, कमलेश शराब पीने का शौकीन था पार्टी का। तो जो केशव को शराब का वो करते हैं, क्योंकि केशव भी शराब पीता था, उसको भी शौक था पार्टी करने का। तो कमलेश ने बोला कि ऐसा करो शादी में जा रहे हैं, चलो रास्ते में पार्टी हो जाए, शराब की पार्टी कर लेते हैं। जब तो केशव भी खुश हो गया कि अरे वाह पार्टी हो जाएगी, ठीक है। केशव को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ मेरे साथ में घटने वाला है। उसके बाद में क्या होता है कि केशव को वहाँ पर तीनों उतरते हैं और केशव के गिलास में कीटनाशक पदार्थ उसकी शराब में मिला देते हैं, और जिसको पीते ही केशव बेहोश हो जाता है। उसके बाद में जो केशव के न तौलिया जो डाल रखा था गमछा, उसी गमछे से उसी तौलिया से उसको उसकी गर्दन को गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं, उसकी ही तौलिया से। उसके बाद में जो बॉडी होती है पूरी रात वहीं सड़क पर पड़ी रहती है। सुबह जब लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी कि ऐसे ऐसे करके यहाँ पर सब पड़ा हुआ है। जब सब पड़ा हुआ है तो वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और पूरी छानबीन करती है आखिर कौन है क्या है। यहाँ पर ये सब पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो कोटे खेरा गाँव है वहाँ पर जो पत्नी थी सुबह उठती है, क्योंकि शुक्रवार की ये बात थी, सुबह उठती है पत्नी। सुबह 6 बजे उनकी बुआ ने बताया कि सुबह 6 बजे पत्नी खाना बना के नहा धो के रेडी, बैग भी तैयार कर लिया था पत्नी ने, और अपनी बेटी से बोलती है कि बेटी मैं ददरौआ सरकार जा रही हूँ दर्शन करने के लिए। उसके पहले वो निकल पाती तभी कॉल आ जाता है, और भतीजा जो था, जो चाचा को जिसने देखा था कि वहाँ पर गए, वो भतीजा आता है कि चाची ऐसे ऐसे करके खबर आई है कि चाचा का मर्डर हो गया है। तो जब भतीजे ने बताया कि चाची से बोला चाचा का मर्डर हो गया है, तो चाची को कोई असर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा कि जैसे किसी पत्नी को पता चले कि उसका मर्डर हो गया है पति का, तो पत्नी की तो हालत खराब हो जाती, क्योंकि एक पत्नी की तो जब ना पति ना रहे तो उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है उस पत्नी की। लेकिन यहाँ पर इस पत्नी को थोड़ा भी चेहरे पे सिकन भी नहीं आई कि मेरा पति, क्योंकि उसने पहले से ही प्लान कर रखा था। यहाँ पर जब बेटी को पता चला, माँ को पता चला कि मेरा बेटा का मर्डर हो गया, तो माँ बाप रोने लगते हैं। बेटी जैसी ही नींद खुली बेटी की, क्योंकि सुबह का 6 बज रहा था, बेटी की जैसी ही नींद खुली कि मेरे पापा नहीं रहे, वो बेटी दाढ़े मार के रोने लगती है। 9 साल की बच्ची जब दाढ़े मार के रोने लगती है, रात में उसने सुना था अपनी माँ को किसी से बात करते हुए कि जल्दी करो, क्यों देर कर रहे हो, शराब पिलाओ, उसमें दवा मिलाओ और जल्दी से मामला
जल्दी से ख़त्म करो, क्यों देर कर रहे हो। ये बात कहते हुए बेटी ने अपनी माँ, जो माँ जब किसी से बात कर रही थी वो बेटी सुन लेती है। जब बेटी ने सुना कि माँ रात में ही बात कर रही थी, शराब पीकर जल्दी से ख़त्म करो, क्यों देर कर रहे हो, तो ये बात बेटी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि शाम को ही तो माँ मारने की बात कर रही थी किसी से फ़ोन से, और सुबह मेरे पिता की मृत्यु हो गई, वो भी मर्डर हो गया है। तुरंत दादा दादी को जो बेटी होती है वो तुरंत बात बताती कि मम्मी ऐसे ऐसे करके बात कर रही थी किसी से, और सुबह जब देखा कि बैग लगा हुआ है मम्मी का और वो तैयार थी कि ददरुआ सरकार जाने वाली, ऐसा जो उनकी बुआ उन्होंने बताया कि ददरुआ सरकार जाने की उसने प्लानिंग बना ली थी। उसके बाद में पुलिस को सूचना दी जाती कि ऐसे ऐसे करके, पुलिस आती है, महिला से पूछताछ करती है। पहले तो वो टाल मटोल करती है कि नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और कुछ भी बहाने बनाती है, लेकिन उसके बाद में जब कड़ी पूछताछ की जाती है, जब 12 जुलाई को जब सब मिलता है, तो जब कड़ी पूछताछ की जाती, क्योंकि बेटी ने बयान दिया था जी कि ये जो मर्डर की जो मिस्ट्री थी, ब्लाइंड मर्डर था। अगर बेटी ये बयान अगर ना सुन पाती, अगर ना सुना हो, तो शायद इस मर्डर की मिस्ट्री जो थी वो शायद खुल ही नहीं पाती और ये आराम से कोर्ट मैरिज करके आराम से रह रही होती। लेकिन बेटी ने जो रात में सुना था कानों से अपने कि ऐसे ऐसे करके मेरी माँ किसी से बात कर रही थी, वो उसने अपनी दादा दादी को बताया और फिर वही पुलिस को भी वही बयान पुलिस को दर्ज कराया गया। उसके बाद में 12 जुलाई को जो पत्नी थी लक्ष्मी, उसको गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की गई। उससे पूछताछ करने के बाद में फिर वो कबूल करती कि हाँ मैंने ही ये जो पूरी प्लानिंग की थी मर्डर की, और ऐसे ऐसे करके फिर उसको गिरफ्तार, उसके कमरे की छानबीन की गई। तो जब कमरे में छानबीन की गई तो कमलेश की और उसकी फ़ोटो मिलती है, और बैग जब उसका जो कि बैग पहले से उसने पैक करके रखा था, बैग में एक मोबाइल फ़ोन और दोनों की फ़ोटो वहाँ से बरामद की जाती है। उसके बाद में फ़िलहाल जो महिला थी लक्ष्मी, उसको गिरफ्तार कर लिया, और जो प्रेमी था उसको भी गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। लेकिन एक बेटी का पिता, एक माता पिता का जो अपने बच्चे का जो बूढ़े माता पिता का सहारा होता है वो छीन लिया गया। फ्रेंड्स, ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, या किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आप तक ये स्टोरी सुनानी थी और आपको जागरूक करना था, आपको सावधान करना था। इस वीडियो के माध्यम से मैं बस यही कहना चाहूँगी बहनों कि अगर यहाँ पर लक्ष्मी को नहीं रहना था तो नहीं रहती, बोल देती कि नहीं मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे आपसे तलाक लेना है। लेकिन ऐसे किसी की हत्या करना बहुत गलत बात है। खुल के बोलना चाहिए था, तलाक ले लेना चाहिए था, ताकि बाद में आपकी भी अकल थोड़ी सी खुलती। क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई कि जो पत्नियां अपने पति को ऐसे छोड़कर भाग आई हैं, उनकी देखो स्टोरी, उनके बारे में सुनो, बाद में वो ओनली केवल पछतावा रह जाता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैं अपना घर परिवार छोड़ के प्रेमी के साथ में भाग कर आई हूँ। तो शायद इनकी अकल खुलती, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ ना करते हुए अपने पति की हत्या करवा दी। तो ये जो कहावत सच में किसी ने कही है कि 1000 दुश्मन देना लेकिन चरित्रहीन महिला किसी को ना देना। क्योंकि दुश्मन से तो हमें वो रहेगा, हम सतर्क रहेंगे कि हमारा दुश्मन है, कभी भी हम पर प्रहार कर सकता है। लेकिन जब आस्तीन के साथ ही सांप ही हम पर वार कर दे, हमारे अपने ही हम पर वार कर दें, तो हम उससे कैसे बच सकते हैं। वही हुआ फ्रेंड्स। आपके क्या विचार इस पर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।